नमस्कार, नमो नमः। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत आपका पुनः स्वागत है। अध्ययन अध्यापन की इस श्रृंखला में हम एक नए विषय वस्तु का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो है श्रीमद् भगवद गीता। एक भारतीय होने के नाते हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के महत्व से सुपरिचित ही हैं। आध्यात्मिक, धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, नैतिक विभिन्न दृष्टियों से गीता अपना विशेष महत्व रखती है, किंतु इसके साथ साथ ही अब इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गठित पाठ्यक्रम में स्नातक पंचम सेमेस्टर की विषय वस्तु पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और साथ ही यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से भी इसका अध्ययन आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस श्रृंखला के भाग 1 में हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय से। आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय के विषय में। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत प्रवाहित की गई ज्ञान की गंगा है। भगवद गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। श्रीमद् भगवद गीता करणीय एवं अकरणीय का सुंदर ग्रंथ है, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बहुत ही सुंदर विवेचन भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन संवाद के माध्यम से किया गया है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए सुसज्जित सेनाओं के मध्य किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन के मोह रूपी अंधकार को दूर कर कर्म हेतु प्रेरित करने वाली गीता के महत्व से हम सभी भारतीय सुपरिचित हैं। गीता वह ज्ञान मंजूषा है जिसमें आध्यात्म, धर्म, दर्शन, समाज, नीति, राजनीति इत्यादि जीवन के सभी पक्षों से संबंधित ज्ञान का संचयन है। गीता का ज्ञान सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। गीता कर्म, भक्ति और ज्ञान की सुंदर त्रिवेणी है। गीता के द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को कर्म करने का संदेश दिया गया है। गीता के विषय में आप सभी को एक बात और बता दें, विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, कि गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय का जो नाम अलग अलग रखा गया है और जिसका अंत योग शब्द से होता है। तो जो ये द्वितीय अध्याय है, ये सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है कि युद्ध की स्वाभाविक परिस्थितियां हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन कृष्ण के साथ उपस्थित हैं। श्री कृष्ण उनके सारथी बने हुए हैं और जब युद्ध करने के लिए कौरव और पांडव सामने होते हैं तो अर्जुन युद्ध के इस दृश्य को देखकर मोह से व्याकुल हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, करुणाग्रस्त हो जाते हैं। उनको यह एहसास होता है कि वह युद्ध में किसके विपरीत लड़ रहे हैं। तो भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे अपने आत्मीय जनों के विरुद्ध युद्ध करना उनको अंदर से स्वीकार नहीं कर पाते वह, और इसलिए वह मोह से व्याकुल होते हैं, दुखी हो रहे हैं और शोक युक्त होकर के श्री कृष्ण भगवान से इस प्रकार निवेदन करते हैं कि वह इस युद्ध के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, स्वयं को समर्थ नहीं पा रहे हैं। तब उनकी ऐसे दुखी अवस्था को देखकर, कि कर्तव्य विमूढ़ यानी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी अवस्था को देखकर कृष्ण भगवान उन्हें आत्मा की अमरता का, उनके कर्तव्य कर्म का, विभिन्न चीजों, विभिन्न वस्तुओं के उदाहरणों के माध्यम से उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए देखते हैं पहला श्लोक, द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृप्यः विष्टम् अश्रुपूर्णः कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच। द्वितीय अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। धृतराष्ट्र अपने राजभवन में है और युद्ध, क्योंकि वह वैसे भी नेत्र से हीन है और वहां पर युद्ध क्षेत्र में है भी नहीं, इसलिए वह जानना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। और इस दुविधा में कि उनके जो पुत्र हैं दुर्योधन इत्यादि, वह सकुशल है या नहीं, युद्ध में किसकी विजय है, किसकी पराजय है, इस प्रकार चिंता से युक्त हैं।
तब संजय, जिन्हें की दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जो दूर बैठकर ही आंखों देखा हाल कुरुक्षेत्र का देख सकते हैं, उस दिव्य दृष्टि का उपयोग करके वह धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल बताते हैं। तो कथा वस्तु प्रारंभ यहाँ से होती है कि संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल वर्णित कर रहे हैं। संजय कहते हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, तब करुणाग्रस्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल दृष्टि वाले शोक युक्त अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। यानी कि ऐसे अर्जुन जो शोक से युक्त हैं, करुणाग्रस्त हैं, आंसुओं से भरे हुए हैं, व्याकुल दृष्टि वाले हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन को देखकर भगवान मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने इस प्रकार कहा। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तब करुणाग्रस्त यानी कि उस प्रकार के, तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, करुणा से ग्रस्त, आंसुओं से भरी हुई आंखों वाले, व्याकुल दृष्टि वाले, शोक से युक्त इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना, मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने इस प्रकार वाक्य को कहा। क्या कहा? दूसरे श्लोक में देखते हैं। श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान यानी श्री कृष्ण कहते हैं, कुतः स्वाम कल्मषम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हें यह असमय, यह शोक किस प्रकार उत्पन्न हो रहा है? यानी कि इस असमय में यह शोक, जो समय नहीं है शोक करने का, युद्ध की परिस्थितियां हैं, तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, तुम्हारा क्षत्रियोचित धर्म है युद्ध करना, कायरता ना दिखाना, लेकिन इस असमय में तुम्हें इस प्रकार का शोक कैसे उत्पन्न हो रहा है? क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि ना यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग अकीर्तिकरम, यानी कि ना तो यह स्वर्ग को देने वाला और ना ही यश को देने वाला, क्योंकि इस प्रकार का आचरण युद्ध क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन करना, अपना धर्म समझकर युद्ध का पालन करना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। तो तुम्हें यह असमय में शोक क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि यह तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित आचरण नहीं है, क्योंकि ना तो यह तुम्हारे युद्ध में मृत्यु के पश्चात तुम्हें स्वर्ग ही प्रदान करेगा और ना ही यह यश प्रदान करेगा। तो तुम्हें इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अतः स्वाम कल्मषम इदम विस्मय समुपस्थितम, तुम्हें असमय में यह दुख, यह शोक किस प्रकार उत्पन्न हो रहा है? क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि यह तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण किए जाने योग्य नहीं है। यह ना तो स्वर्ग को प्रदान करेगा और ना ही तुम्हें यश प्रदान करेगा। क्लव्यम माम स्मगमः पार्थम न तत्त्वपते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तो दष्ट परंतपा। हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। किस अर्जुन जैसे वीर पुरुष के लिए इस प्रकार की कायरता, युद्ध से विमुख हो जाना, यह शोभा नहीं देता है। हे शत्रुतापन, तुम तो शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले हो, कष्ट पहुंचाने वाले हो, पराजित करने वाले हो। हे अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को त्याग करिए, जो तुम्हारे अंदर करुणा, खेद, दुख और पलायनवाद उत्पन्न हो रहा है, इसको त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ परंतपः, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर हे परंतप, हे शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। अर्जुन वाच, जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से इस प्रकार उसकी अवस्था के विषय में पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, ये तो क्षत्रियोचित धर्म नहीं है, यह तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण किए जाने योग्य व्यवहार नहीं है, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रत्योष्यामि पूर्जा व अरिसूदन। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये तो दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से जो मेरे अपने हैं, उनके साथ जो मेरे पूजनीय सम्माननीय लोग हैं, जिनका मैं नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, पूजा करता हूँ, जो आदरणीय है, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पिता के विरुद्ध मैं युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे श्री कृष्ण, अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, कैसे मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के
के सम्मुख युद्ध के लिए खड़ा हो सकता हूँ? कैसे मैं इशुभि परितोषामि, कैसे मैं उनके प्रति अपने गुरुओं के प्रति, भीष्म पितामह के प्रति अपने बाणों को छोड़ूंगा, क्योंकि ये तो सब मेरे लिए पूजनीय है, पूजा के योग्य है। मैं उन्हें अपने बाण का शिकार कैसे बना सकता हूँ? मैं उनकी का हनन कैसे कर सकता हूँ? तो देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की उस अवस्था को देखकर अर्जुन के विषाद का कारण पूछते हैं और उसे युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, उसको अपने कर्तव्य कर्म का बोध कराते हैं। तब अर्जुन श्री कृष्ण से अपने हृदय की व्यथा को कहते हुए कहते हैं कि मैं अपने पूजनियों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ऐसा युद्ध जो अपनों के विरुद्ध है, मैं कैसे इसके लिए तत्पर हो सकता हूँ? मैं इसके लिए अपने आप को समर्थ नहीं पा रहा हूँ। इस प्रथम भाग में कुछ प्रश्न देख सकते हैं जो अभी हम लोग ने श्लोक देखे। श्रीमद् भगवद गीता किस महाकाव्य का अंश है? अभी इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए मैंने बताया था कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंश है। गीता के दूसरे अध्याय का क्या नाम है? अध्ययन लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसमें। गीता में के दूसरे अध्याय का क्या नाम है? तो अभी जैसा कि हम लोगों ने सुना था कि गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने क्या पूछा? तीसरा श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से पूछा था कि हे अर्जुन, तुम्हें असमय में इस प्रकार का क्लेश कैसे उत्पन्न हो रहा है? तुम्हारी ये अवस्था क्यों है? यह तो आचरण श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किए जाने योग्य नहीं है, फिर तुम ये कैसे कर रहे हो? अर्जुन ने अपना अंतर्द्वंद व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण से क्या कहा? अभी जो श्लोक हम लोगों ने देखा कि अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, कैसे मैं उनके विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि वह तो मेरे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है। मैं उन पर अपने बाणों को कैसे छोड़ सकता हूँ? तो आज के इस प्रथम भाग में हमने देखा श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय के श्लोकों का प्रारंभ किस प्रकार हुआ है, क्या कथा वस्तु चल रही है, क्या प्रसंग है, और किस प्रकार अर्जुन को, जो किन कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में है, जो मोह से व्याकुल है, जो युद्ध के लिए तत्पर नहीं है, श्री कृष्ण उनकी अवस्था को देखकर उनसे प्रश्न करते हैं और उसके मनोभाव को जानकर, उसके भावों को समझकर आगे आने वाली कड़ियों में किस प्रकार उन्हें युद्ध के लिए तत्पर करते हैं, देखेंगे भाग 2 और उसकी अगली कड़ियों में। तब तक के लिए धन्यवाद।